हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर फैशन पॉइंट। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल नेक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ और जो बिगनर्स भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, जिसमें मैंने कुर्ती की कटिंग कर रखी है और उसमें पैटर्न में मैं बॉटम का फैब्रिक भी यूज़ करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट में नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ विड्थ में 3 इंचेस और लेंथ में 7 इंचेस पे मार्क करेंगे। आपको अपनी मेज़र के हिसाब से मार्क करना है। यहाँ परफेक्ट नेक का शेप देने के लिए पहले हम बॉक्स रेडी करेंगे। नीचे की तरफ मैं प्लेकेट बनाऊंगी, तो उसके लिए भी यहाँ हम एक मार्क करेंगे। अब इस बॉक्स में पहले हम नेक का शेप देंगे। यहाँ मैं स्वीट हार्ट पैटर्न बनाऊंगी, तो इस तरह से नेक लाइन का शेप देने के बाद इस नेक की कटिंग कर लेंगे। नीचे जहाँ तक हमने प्लेकेट के लिए मार्क किया है, वहाँ भी इस तरह से कट लगा देंगे। अब बैक पोर्शन में भी हम नेक की कटिंग करेंगे। विड्थ सेम 3 इंचेस रखनी है और लेंथ में भी 3 इंचेस पे मार्क करने के बाद इस तरह से गोलाई वाला शेप देंगे और इस नेक की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पैटर्न में मुझे पाइपिंग चाहिए, तो पाइपिंग का फैब्रिक हमेशा इस तरह से कट करें। बिल्कुल स्क्वायर शेप लें और इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में लपेटें। अब यहाँ से हम पाइपिंग को कट कर लेंगे। इस तरह पाइपिंग कट करने से एकदम परफेक्ट पाइपिंग कट होगी। अब पाइपिंग को जोड़ लेते हैं। पाइपिंग को हमेशा इस तरह से स्टिच करना होता है। दोनों कॉर्नर्स को आमने सामने रख के और यहाँ से स्टिच करेंगे और पाइपिंग रेडी करेंगे। अब फ्रंट पोर्शन और बैक पोर्शन को शोल्डर लाइन से स्टिच करेंगे। स्टिच होने के बाद पूरे नेकलाइन शेप पे हमें पाइपिंग को अटैच करना है। अब जो ये हमारा प्लेकेट वाला पोर्शन है, यहाँ से हम पाइपिंग स्टार्ट करेंगे। पाइपिंग को इस तरह से एल शेप में स्टिच करना है। आप जब भी पाइपिंग को अटैच करें तो गोलाई वाले शेप में हमें पाइपिंग को बिल्कुल ही लूज छोड़ना है और फिर पाइपिंग को घुमाते हुए आगे बढ़ाना है। इस तरह पूरी नेकलाइन पे हम पाइपिंग को अटैच कर देंगे और जहाँ प्लेकेट से हमने स्टार्ट किया है वहीं जाके हमें फिर से कंप्लीट करना है। यहाँ प्लेकेट पर हम फिर से एल शेप में ही स्टिच को कंप्लीट करेंगे। इस तरह स्टिच कंप्लीट होने के बाद
अब यहाँ दोनों कॉर्नर्स पे हमें वी शेप में कट लगाना है। ध्यान रहे स्टिच कट नहीं होनी चाहिए। अब कट लगाने के बाद पाइपिंग को हम इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। गोलाई वाले शेप पे हमने पाइपिंग को एकदम लूज छोड़ा था, तो देखिए पाइपिंग अटैच करते टाइम ये गोलाई वाला एकदम परफेक्ट शेप बाहर आएगा। देखिए इस तरह से। इसी तरह पूरी पाइपिंग को हम अटैच करेंगे और प्लैकेट एरिया पे नीचे की तरफ दोनों पाइपिंग्स को अंदर की तरफ दबा के और वहाँ स्टिच कंप्लीट करेंगे। इस तरह पूरी पाइपिंग रेडी हो चुकी है। अब प्लैकेट के लिए मैंने ये स्ट्रिप ली है और उसको डबल फोल्ड करके हम यहाँ नेक लाइन की लेंथ तक इस तरह से स्टिच करेंगे। अगर आपको ओपन प्लैकेट रखनी है तो ये स्ट्रिप हम एक साइड से ही स्टिच करेंगे। यहाँ मैं दोनों तरफ स्टिच करके इस प्लैकेट को बंद कर दूंगी। इस तरह यहाँ से घुमाते हुए फिर से हम इस स्ट्रिप के ऊपर इस पाइपिंग को फिक्स करेंगे और यहाँ से स्टिच कर देंगे। इस तरह स्टिच करने के बाद पूरी नेकलाइन रेडी हो चुकी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।